दोस्तों आज जो दिखाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत ही मैं ज़बरदस्त चीज़ों से करता हूँ फिर आपको जो है बहुत लोगों को तो हो सकता है विश्वास ना हो, तो जिसको जिसको विश्वास नहीं हो रहा हो वो एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि सर ये हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा किसको विश्वास है और किसको विश्वास नहीं है। ये जो मैं आपको ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी अमाउंट टू बैंक दिखा रहा हूँ, ये बीएसएफ एचसीएम का दिखा रहा हूँ, जो कि जिसमें कि आप रिक्रूटमेंट में अभी आप रनिंग निकाले हैं और जिसका कि एग्जामिनेशन टाइपिंग मेडिकल बचा है और फाइनल ज्वाइनिंग बचा है। अब बताइए कि किसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सैलरी बीएसएफ एचसीएम का हो सकता है। हमको लगता है मैक्सिमम 99% को विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं ये 100% जेन्युइन है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, वो मैं दिखाऊंगा अभी। तो कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा और अभी आपका तैयारी कैसे है ये भी ज़रूर बताइएगा। इसमें देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं 1,09,56 इनका ग्रॉस सैलरी है जो ग्रॉस पे है, और कट के जो इनको अमाउंट टू बैंक मिल रहा है वो है इनका 94,239 रुपया। ये यदि मैं बात करूं तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये किस मंथ का है। तो आपको जिस मंथ में भी मैं दिखा रहा हूँ उसी मंथ का है, ये जुलाई का है, यानी कि जुलाई मंथ का है, यानी इसी मंथ का सैलरी है ये, जिसमें कि 2025 का है ये। अब बात करेंगे, आप बोलेंगे सर इतना सैलरी कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं कि खैर ये अभी यदि आप अभी जस्ट ज्वाइन करते हैं तो ये सैलरी आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आप यहाँ पे बेसिक पे देख रहे हैं, ये देखिए ये है बेसिक पे, आपका बेसिक पे 38,100। तो ये उन लोगों का बेसिक पे है जिनका की सर्विस यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम हो चुका है, यानी 5-7 साल 8 साल सर्विस हो चुका है, इसलिए इनका 38,100 हो गया है, जो कि पे लेवल अभी ये देखिएगा तो ये जो है पे लेवल 5 है। ठीक है, 5 है। यहाँ पे देखिए पे लेवल दिया रहता है। यहाँ पे देखिए आपको मैं सारा चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ नेम है, रैंक है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, इनका अकाउंट नंबर, ये सब सारा चीज़ डिटेल रहता है। यहाँ पे यूनिट कहाँ पे है, पे मैट्रिक्स लेवल, तो ये सब मैं हटा दिया हूँ। तो ये जिनका भी होगा वो पे लेवल 5 का है, क्योंकि अभी आप जो भर्ती जस्ट होंगे तो आपका जो पे लेवल होगा वो होगा आपका पे लेवल 4। और पे लेवल 4 जो होता है, पे लेवल 4 में आपका जो सैलरी होगा स्टार्ट होगा वो आपका होगा 25,500। आपका बेसिक जो शुरू होगा वो 25,500 होगा, जो कि आप ज्वाइनिंग करते ही। तो ये देख लीजिए, ये चीज़ें सिर्फ आपका घटेगा और कुछ नहीं घटेगा। तो यहाँ 38,100 है, इस जगह पे आपका 25,500, यानी आपसे जो है यहाँ पे 13,000 ज़्यादा। इस पे जो है डीए लगता है। इस पे क्या लगता है, बेसिक पे जो है प्लस होता है डीए, जो कि लगता है। आप जो है कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके चेक कीजिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको, खाली ये लिखना है कि करेंट डीए रेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको बता देगा कितना है। आप चेक कर लीजिएगा, अभी है 55%। ठीक है, कितना है 55%। तो आप जिस व्यक्ति का अभी दिखा रहे हैं हम, आप यहाँ पे देख लीजिए, इनका बेसिक पे है 38,100 और इसका 55% निकालिएगा, इनका 55% निकालिएगा तो इनका ये है डीए, यानी इन ये दोनों जो है जुड़ता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका होगा 25,500 और प्लस हो जाएगा इसका डीए। डीए कितना है तो मैं बता दिया 55%। चेक करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का आप गूगल कर सकते हैं, आपको 55% बता देगा। तो आप ये जोड़ सकते हैं। आपका 55% यदि इसका निकाला जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है, हम ज़्यादा तो नहीं, 13,500 तो जरूरी हो जाएगा। तो 13,500 आपका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे डीए। तो 25 और 13,500 आप जोड़ दीजिए तो सीधा आपका 38-39, अप्रॉक्सीमेटली आप 40,000 इसको लेके चल सकते हैं कि 40,000 रुपये आपका ये हो जाएगा बेसिक और सिर्फ डीए को जोड़ के। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो देख लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या और एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलता है, जो कि और कहीं नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में दिया जाता है। तो जैसे ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हेयर कटिंग अलाउंस और कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे RMA, इसको बोलते हैं राशन मनी अलाउंस, यानी कि आपको खाने का पैसा दिया जाता है। देखिए 4,564 ये मिल रहा है। और जो यहाँ पे सबसे हैवी चीज़ें मिलता है, ये देखिए यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं रिस्क अलाउंस। ये देखिए आपका ये कितना ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इससे भी ज़्यादा है। मैं बता दूं कि बीएसएफ में सबसे जो हाई है वो है आपका 25,000। और ये जो है 8वां पे कमीशन जो अगले साल आ रही है, 8 पे कमीशन आपके ज्वाइन होते होते हो सकता है 8 पे कमीशन क्लियर हो जाए, वो ये फिर बढ़ जाएगा, ये सारा चीज़ बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगा 8वां पे कमीशन में। तो आप समझ लीजिए अगले साल आप ज्वाइन करने वाले हैं, आपका सैलरी बढ़ा हुआ मिलेगा आपके लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें देख लिए, ये 2 चीज़ें। फिर आपका आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो देख रहे हैं आप, ये जो आपको मैंने बताया ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको और क्या क्या मिलने वाला है यहाँ।
तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो और मिलता है, ये आपको टीपीटी मिलता है और ये मिलता है, ये इस महीने का पे थोड़ा ज़्यादा होने का एक और कारण है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्रेस अलाउंसेस। तो ये ड्रेस अलाउंस जो है हर महीने नहीं मिलता है, ये साल में एक बार मिलता है और वो जुलाई के महीने में मिलता है और पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलता है, चाहे बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, किसी में जाइए आप तो वहाँ मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको शॉप एंड टॉयलेट अलाउंस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रम अलाउंस। रम अलाउंस आप समझ रहे होंगे, आप यदि दारू वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ये अलग से दिया जाता है, प्लस अपने पैसे से अलग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब जोड़ के इतना होता है और फिर आपका कुछ कटता है जो कि आपका पेंशन बनता है। आप सभी को पता होगा एनपीएस जो है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम जो लाया गया है, जो ओल्ड पेंशन ख़त्म करके, तो उसमें आपका ये पैसा कटता है। ये देखिए सीपीएफ अमाउंट, ये जो है इतना कट जाता है आपका बेसिक पे, प्लस डीए का जो है 10% काट लिया जाता है। तो ये जोड़ के काटिए देखिएगा तो इतना ही होगा। और उसके बाद कुछ कुछ और प्राइवेट में डिडक्ट होता है। तो ये सारा चीज़ डिडक्ट होने के बाद जो आपका फाइनल सैलरी बनता है, ये देखिए क्या क्या डिडक्ट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। तो आपका डिडक्ट हुआ है ये चीज़ें, दो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, एक है डिडक्शन, ये दोनों डिडक्शन है, एक टोटल डिडक्शन, एक जो है प्राइवेट डिडक्शन। तो यदि ये दोनों चीज़ें कटेगा यानी 5,936 रुपया यहाँ पे और 7,881 रुपया, ये दो चीज़ें कट के और कटने के बाद जो आपका बच रहा है ये फाइनल अमाउंट है। तो ये खैर हर महीने नहीं होता, आप इतना जान लीजिए। इसमें 12,000 तो आप सीधा घटा दीजिए, जो कि ड्रेस अलाउंस है, वो सिर्फ एक साल में एक बार मिलता है आपके ड्रेस के लिए, तो वो भी जुड़ा हुआ है। तो इसको आप घटा सकते हैं। तो 94 में 12 आप घटा दीजिएगा तो यहीं पर ये आ जाएगा आपका 82,000। तो 82,000 अभी भी इसका सैलरी है। तो मैं बता दूं, आप जब ज्वाइन करेंगे आज के डेट में, मान लीजिए अगले साल नहीं, आप आज ही डेट यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका सैलरी जो है 50,000 से शुरू होने वाला है। 50,000 से नीचे नहीं जाएगा। ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, 50,000, आप इधर उधर की नहीं। और यदि आप कहीं हार्ड एरिया में इधर उधर जहाँ की 20,000 25,000 अलाउंसेस है, तो आप इस 50,000 में ऐड करते जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना आपका हो जाएगा। तो 50,000 मिनिमम है। अदरवाइज आप यदि कहीं हार्ड एरिया या कोई वैसे नक्सल प्रभावित एरिया ऐसे में ज्वाइन करते हैं, तो आपका ये सैलरी 70 80 85 तक भी जा सकता है। तो बहुत कुछ आपको इसमें जो है मोटिवेशन मिला होगा और मैं ओनली फॉर ये मोटिवेशन के लिए ही बनाया था कि आप मोटिवेट रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपको कितना दम कितना जान लगाना है अपने एग्ज़ाम के लिए कि फाइनली आप इसमें सिलेक्शन लें। इसको नॉर्मल चीज़ नहीं समझें। यदि किसी को नॉर्मल लग रहा है कि बस 12वीं पास है और एक टाइपिंग में ये चीज़ें मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूँ, बढ़िया बढ़िया आप एसएससी सीजीएल निकाल लीजिएगा ना, जिसको निकालने के लिए ना बहुत दम चाहिए, उसके बाद भी आपको ये सैलरी नहीं मिलेगा। यदि बहुत अच्छा पोस्ट नहीं मिला तो बैंक में आप क्लर्क निकाल लीजिए, हालत ख़राब हो जाएगा एसबीआई का क्लर्क निकालने में, और ये सैलरी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत यहाँ पे डिफरेंस है। और ये तो मैं सिर्फ सैलरी दिखाया, उसके बाद आपको जो है बहुत फैसिलिटी मिलता है। जैसे वैसे सब जगह पे हैं जहाँ की आप दूर दराज में है, तो आपके लिए जो है एयर का व्यवस्था किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप छुट्टी जाएंगे आएंगे तो एयर का है। छुट्टी बहुत ज़्यादा, आप सभी को पता है कि 60 दिन और 15 दिन है। उसके बाद रहने के लिए आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, कैंटीन फैसिलिटीज़ है, ड्रेस का पैसा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदा है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, वेलकम है आप लोगों का। मेहनत कीजिए पूरा बुरी तरह, और कैसे तैयारी करना है, नहीं तैयारी करना है, इन सभी के बारे में बहुत सारा मैं वीडियो बना रखा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हमेशा ऐसा वीडियो डालते रहता हूँ कि आप मोटिवेट रहें और अपने जिसमें भी लगे हैं उसमें आप फाइनली सिलेक्शन आपका मिले। और किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कीजिए, रिप्लाई भी उसका मैं ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।